दोस्तों, आइए आज भी हम लोग देखते हैं फिर क्वेश्चन आंसर प्रीवियस ईयर का। और सबसे पहले चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि इतने अच्छे अच्छे वीडियो आप तक पहुंच सके। ये देखिए दृष्टि पब्लिकेशन का है, भारत एवं विश्व का भूगोल 8वां संस्करण। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है स्टेट PCS के लिए या फिर जिस भी GS का क्वेश्चन आता है उसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग प्रारंभिक था मुख्य परीक्षाओं के लिए। इसमें देखिए आज का सबसे पहला क्वेश्चन क्या है। भूकंप लेखी सिस्मोग्राफ में एस तरंगों से पूर्व पी तरंगें अभिलिखित की जाती हैं। दूसरा, पी तरंगों में अलग अलग कण तरंग सागर की दिशा में आगे पीछे कंपन करते हैं, जबकि एस तरंगों में कण तरंग प्रसार की दिशा के समकालीन ऊपर नीचे कंपन करते हैं। उपयुक्त कथनों में कौन सा सही है? देखिए आइए 2023 का आया हुआ, ज़्यादा प्रीवियस नहीं, 2023 का ही। ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2, डी न तो 1 और ना ही 2। इसका आंसर बताइए क्या होगा। इसका आंसर भी होगा सी 1 और 2 दोनों। फिर दूसरा नंबर, पृथ्वी की आंतरिक परत तीफे के निर्माण में किन तत्वों की प्रचुरता है? ए सिलिका और एल्यूमिनियम, बी सिलिका और मैग्नीशियम, सी बेसाल्ट और सिलिका, डी निकेल और फेरम। ई उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। इसका आंसर हो जाएगा डी निकेल और फेरम। ये भी देखिए 67th BPSC एग्ज़ाम में आया होता है, दूसरा बार जो एग्ज़ाम होता है। ये देखिए ये भी इम्पोर्टेंट है। भूप्रकृति की संरचना के सामान्य तत्व इधर है, प्रतिशत इधर। ऑक्सीजन सबसे ज़्यादा 46.0%, सिलिकॉन 27.72, एल्यूमिनियम 8.13, लोहा Fe 5.00, कैल्शियम Ca 3.63, सोडियम Na 2.83, पोटेशियम Ka 2.59, मैग्नीशियम Mg 2.09। फिर देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। सियाल के मुख्य संगठक हैं। ए सिलिका और मैग्नीशियम, बी निकेल और आयरन, सी सिलिका और एल्यूमिनियम, डी इनमें से कोई नहीं। 3 नंबर का क्या हो जाएगा? 3 नंबर का सी हो जाएगा, सिलिका और एल्यूमिनियम। 4 नंबर, पृथ्वी की उत्पत्ति संबंधी स्रोत के अंतर्गत ग्रहाणु परिकल्पना के अनुसार पृथ्वी की कोर केंद्र को माना गया है। पृथ्वी की कोर केंद्र को क्या माना गया? इसका आंसर होगा बी ठोस। फिर 5 नंबर, किसी भूकंप तरंग की गति सबसे कम तथा तीव्रता सर्वाधिक होती है। ए एल तरंग, बी पी तरंग, सी एस तरंग, डी पीजी तरंग। इसका आंसर होगा 5 नंबर का क्या हो जाएगा? 5 नंबर का हो जाएगा ए एल तरंग। फिर मोह असंबद्धता अलग करती है। ए क्रस्ट था मेंटल को, बी मेंटल था कोर को, सी क्रस्ट था कोर को, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा ए क्रस्ट था मेंटल को। 7 नंबर, महाद्वीपीय क्रस्ट का निर्माण किन चट्टानों से मिलकर हुआ है? ए बेसाल्ट चट्टान, बी अवसादी चट्टान, सी ग्रेनाइट चट्टान, डी इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर हो जाएगा सी ग्रेनाइट चट्टान। फिर 8 नंबर, कोर के आंतरिक भाग का निर्माण हुआ है। ए निकेल था आयरन, बी सिलिका था मैग्नीशियम, सी सिलिका था एल्यूमिनियम, डी इनमें से कोई नहीं। इसका 8 नंबर का हो जाएगा ए निकेल था आयरन। ये वाला निकेल था आयरन। फिर 9 नंबर, पृथ्वी की आंतरिक परतों का घनत्व ऊपरी परतों की अपेक्षा होती है। ए कम, बी अधिक, सी बराबर, डी व्युत्क्रम अनुपाती। इसका आंसर हो जाएगा बी अधिक। और फिर हम आगे ये देखिए भी मुझे इम्पोर्टेंट लगा था, सोचे आप लोग को रिवीजन करा देते हैं। और प्लीज़ दोस्तों थोड़ा सा लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए, थोड़ा हम लोग पे ध्यान दीजिए, इतना अच्छा कंटेंट लाते हैं इतनी अच्छी बुक से आप लोगों के लिए। फिर देखिए विश्व के प्रमुख ज्वालामुखी नाम है, ज्वालामुखी का नाम है और इधर देश है। ओजस डेल सलाडो, ये अर्जेंटीना और चिली के बीच में बॉर्डर पे है। एरेनल इराजू कोस्टारिका, कराकाटोआ इंडोनेशिया में, कोटोपैक्सी इक्वाडोर में, किलाऊ हवाई द्वीप, किलिमंजारो तंजानिया में, माउंट कैमरून अफ्रीका, माउंट लेमिंगटन पापुआ न्यू गिनी, माउंट एटना सिसिली इटली, माउंट एरेबस एंटार्क्टिका, माउंट सेंट हेलेंस संयुक्त राज्य अमेरिका, माउंट पिनाटोस फिलीपींस, माउंट रेनियर संयुक्त अमेरिका, और फिर मोनालोआ हवाई द्वीप, माउंट किलिमिटू इंडोनेशिया, फ्यूजियामा जापान। ये तो बहुत नामी पूछता भी है, पूछा प्रीवियस ईयर में पूछा फ्यूजियामा जापान। चिम्बराजो इक्वाडोर, वेसुवियस इटली, नेपल्स की खाड़ी, माउंट ताल फिलीपींस, माउंट पोपा म्यांमार, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट, माउंट पोपा, फिर वेसुवियस इटली, चिम्बराजो इक्वाडोर, ये भी इम्पोर्टेंट है। माउंट पोपा म्यांमार, स्ट्राम्बेली लिपारी द्वीप समूह इटली, देवबंद
देवबंद यहाँ लिखा, वैसे तो कहीं कहीं देवबंद भी लिखा रहता है। ईरान भी सक्रिय ज्वालामुखी, इसके बारे में भी पूछता है। फिर है टकाना, ग्वाटेमाला व मैक्सिको, कटमई अलास्का, और माउंट सस्ता माउंट हुड संयुक्त अमेरिका, मेओन फिलीपींस, हेक्ला व लाकी आइसलैंड, लेसेन पीक संयुक्त अमेरिका, सोमेरू इंडोनेशिया, मेरापी इंडोनेशिया, कोलिमा मैक्सिको, सवनकाया पेरू, अल्बोर्ज ईरान, किनावालू मलेशिया, एकांकागुआ अर्जेंटीना। एकांकागुआ पर्वतीय नाम है ज्वालामुखी। फिर देखिए क्या है, यही सब रहता है PCS आई सब हमेशा ही क्वेश्चन इतना लॉन्ग। पहला है निम्नलिखित पर विचार कीजिए। ए ज्वलखंडाश्मी पायराक्लास्टी मलबा, दूसरा राख और धूल, तीसरा नाइट्रोजन यौगिक, चौथा सल्फर यौगिक। उपरोक्त में से कितने ज्वालामुखी उद्गारों के उत्पाद हैं? ए केवल 1, बी केवल 2, सी केवल 3, डी सभी 4। ये भी देखिए आया हुआ है किस चीज़ में, IAS 2024 में। इसका आंसर हो जाएगा डी सभी 4। सब ज्वालामुखी उत्पाद हैं नाइट्रोजन यौगिक, सल्फर यौगिक, राख और धूल, ज्वलन खंडाश्मी पायरोक्लास्टी मलबा। दूसरा नंबर ज्वालामुखी पर्वत माउंट सेंट हेलेंस कहाँ स्थित है? ए चिली, बी जापान, सी फिलीपींस, डी संयुक्त अमेरिका। ये भी देखिए प्रीवियस ईयर में आया हुआ 2005 में, IAS 2005 में। माउंट सेंट हेलेंस, अभी आप लोग पीछे देखे थे, जल्दी से बताइए कहाँ पर है माउंट सेंट हेलेंस। अभी हम आप लोग को पूरा ज्वालामुखी दिखाए थे। ये हो जाएगा संयुक्त अमेरिका में, डी बैक करके देख लीजिएगा उसमें होगा। फिर तीसरा नंबर सोचिए को सूचित से सम्मिलित कीजिए। ए में ज्वालामुखी पर्वत, बी में देश, माउंट रेनर, माउंट एटना, माउंट पेरिकोटीन, माउंट एपिक, इटली, मैक्सिको, फिलीपींस, USA। इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? इधर देखिए 3 नंबर, इसका आंसर हो जाएगा बी में क्या देखिए, ए का 4 माउंट रेनर, इसका हो जाएगा USA। और फिर बी में है माउंट एटना, तो बी का हो जाएगा इटली। और ये का क्या था 4। और सी नंबर माउंट पेरिकोटीन, सी नंबर का हो जाएगा दूसरा। फिर माउंट एपो फिलीपींस। अब है अगला 4, ये भी देखिए UP PCS में 2021 में आया हुआ। फिर अब 4 नंबर लिखिए, तो कौन सा विश्व का सबसे बड़ा ज्वालामुखी जो पिछले 38 वर्षों में पहली बार फूटा था? ये देखिए 68 BPSC में आया हुआ 4 नंबर, इसका क्या हो जाएगा? ए हलेकाला, बी माउंट सेंट हेलेंस, सी मोना लोआ, डी विपरीत में से एक से अधिक, डी विपरीत में से कोई नहीं, ई। इसका आंसर रहा सी मोना लोआ। ये तो प्रीवियस ईयर में आप लोग देखे होंगे। 5 नंबर पृथ्वी की सतह का वह भाग जिस पर भूकंपीय तरंगों को सर्वप्रथम रिकॉर्ड किया जाता करा था? ए भूकंप मूल, बी अधिकेंद्र, सी सिस्मोसाइट, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा बी अधिकेंद्र। फिर है 6 नंबर, निम्नलिखित में से कौन विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत है? ए माउंट पिनाटुबो, बी माउंट किलिमंजारो, सी माउंट ताल, डी माउंट कोटोपैक्सी। इसका आंसर हो जाएगा 6 नंबर का डी माउंट कोटोपैक्सी। फिर देखिए ये देखिए 7 नंबर, भूकंप की तीव्रता का मापन किया जाता है? ए रिक्टर पैमाने पर, बी केल्विन पैमाने पर, सी डेसिबल पैमाने पर, डी पास्कल में। तो 7 नंबर का हो जाएगा ए रिक्टर पैमाने पर। फिर क्या है 8 नंबर, सोचिए को सूची से मिलानी। ए माउंट किनाबालू, बी अल्बोर्ज, सी एकांकागुआ, डी किलिमंजारो। इसका कौन सा आंसर हो जाएगा? तो इसका 8 नंबर का हो जाएगा, देखिए 8 नंबर का डी होगा। डी क्या? ए का दूसरा माउंट किनाबालू मलेशिया, बी का ए का तीसरा होगा माउंट किनाबालू का तंजानिया, और बी का अल्बोर्ज, इसका होगा मलेशिया, और सी नंबर है एकांकागुआ अर्जेंटीना, किलिमंजारो ईरान। फिर देखिए मोना लोआ एक सक्रिय ज्वालामुखी है, कहाँ पर किस देश में है? 9 नंबर मोना लोआ, यह हवाई द्वीप में। इतना सारा क्वेश्चन देखिए सब इम्पोर्टेंट है और सब प्रीवियस ईयर का भी, इसलिए आप लोग ध्यान दे के पढ़िएगा, तो आप लोग के लिए सही है। मेरा क्या है फिर देखिए अब इस चैप्टर से है महाद्वीप महासागर से।
प्लीज़ दोस्तों लाइक एंड सब्सक्राइब शेयर कर दीजिए। इतना मेहनत करके वीडियो लाने देखिए सारा प्रीवियस ईयर का है। 69 बीपीएससी, 69, 68, 67 बीपीएससी। फिर देखिए 1 नंबर, भूपटल के टुकड़े मेंटल में गति द्वारा निरंतर धीमी गति से प्रवाहित होते हैं। इस सिद्धांत को क्या कहा जाता है? ए महाद्वीपीय बहाव सिद्धांत, बी पेंजिया सिद्धांत, सी प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत, डी प्लेट सीमा सिद्धांत। देखिए 69 बीपीएससी में आया हुआ, इसका आंसर हो जाएगा सी प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत। फिर है सेकेंड नंबर, अधिक अभिकथन ए घाना तट पर सोने के समृद्ध प्लेसर जमाव पाए जाते हैं और ब्राज़ील में सोने की सिराएं पाई जाती हैं। कारण किसी समय ये महाद्वीप अटलांटिक तट के साथ एक साथ संयुक्त थे। सही उत्तर नहीं, ए और आर दोनों सही हैं। आर ए की सही व्याख्या है। ए और आर दोनों सही हैं पर आर ए की सही व्याख्या नहीं है। ए गलत है, आर सही है, डी ए सही है पर आर गलत है। 69 बीपीएससी इसका आंसर होगा ए और आर दोनों सही हैं, आर ए की सही व्याख्या है। फिर तीसरा नंबर, पैंजिया से टूटे हुए दक्षिणी महाद्वीप को क्या कहते हैं? ए प्रशांत महासागर, बी लॉरेंसिया, डी गोंडवाना लैंड, सी डी उपरोक्त में से एक से अधिक, ये उपरोक्त में से कोई नहीं। 68 बीपीएससी गोंडवाना लैंड पैंजिया से टूटे हुए, एक ऊपर हो गया था उसे लॉरेंसिया कहा जाता है, नीचे गोंडवाना लैंड। पैंजिया लॉरेंसिया सागर के साथ लॉरेंसिया, इसको पैंजिया कहा जाता है। पैंजिया से टूटे हुए गोंडवाना लैंड। फिर 4 नंबर, महाद्वीपीय बहाव का सिद्धांत किसके द्वारा विकसित किया गया था? ए जे विल्सन, बी ए वेगनर, सी डू टोइट, डी एच हेस, ये उपरोक्त में से कोई नहीं है। उपरोक्त में से 67 बीपीएससी महाद्वीपीय बहाव का सिद्धांत ए वेगनर द्वारा दिया गया था। फिर 5 नंबर, निम्नलिखित में विचार कीजिए। पहला विद्युत चुंबकीय विकिरण, दूसरा भूतापीय ऊर्जा, तीसरा गुरुत्वीय बल, चौथा प्लेट संचलन, पांचवा पृथ्वी का घूर्णन, छठा पृथ्वी का परिक्रमण। उपरोक्त में से कौन सी पृथ्वी के पृष्ठ पर गतिक परिवर्तन करने के लिए जिम्मेदार है? इसका आंसर डी हो जाएगा। 1 2 3 4 5 6 सब गतिक परिवर्तन में। देखिए सबसे इम्पोर्टेंट, विद्युत चुंबकीय विकिरण, भूतापीय ऊर्जा, गुरुत्वीय बल, प्लेट संचलन, पृथ्वी का घूर्णन, पृथ्वी का परिक्रमण, सब। फिर है 6 नंबर, महाद्वीप अलग कैसे हुए? ज्वालामुखी के फूटने से, विवर्तन की प्रक्रिया से, सी चट्टानों के बलन भ्रंशन से, डी उपरोक्त से। इसका आंसर हो जाएगा बी विवर्तनिक क्रिया से। 7 नंबर, भारत प्राचीन सुपर महाद्वीप गोंडवाना लैंड का भाग था, इसमें वर्तमान समय का भूभाग शामिल था। ये दक्षिण अमेरिका, बी अफ्रीका, सी ऑस्ट्रेलिया, डी ये सभी। भारतीय प्राचीन सुपर महाद्वीप गोंडवाना लैंड का भाग था, इसे वर्तमान समय का भू मतलब ये सब अभी शामिल, दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया सभी। फिर है 8 नंबर, इनमें कौन सी लघु प्लेट नहीं है? ए नजका, बी फिलीपींस, सी अरब, डी अंटार्कटिका। कौन सा लघु प्लेट नहीं है? अंटार्कटिका मतलब बड़ा प्लेट है, बाकी नजका, फिलीपींस, अरब ये सब छोटे लघु प्लेट है। फिर 9 नंबर, हिमालय पर्वत के साथ भारतीय प्लेट की सीमा किस तरह की प्लेट सीमा है? ए महासागरीय महाद्वीपीय विसरण, बी अपसारी सीमा, सी रूपांतर सीमा, डी महाद्वीपीय महाद्वीपीय विसरण। इसका आंसर हो जाएगा डी महाद्वीपीय शरण अभिसरण। फिर 10 नंबर, सागरीय सतल विस्तार सिद्धांत की व्याख्या करते हुए हेस ने निम्नलिखित में से किस अवधारणा पर विचार नहीं किया है? ए मध्य महासागरीय कटकों के साथ ज्वालामुखी क्रियाएं, बी महासागरीय नीतल की चट्टानों में सामान्य बहुत्क्रमण चुंबक क्षेत्र की पट्टियों का होना, सी विभिन्न महाद्वीपों में जीवाश्मों का वितरण, डी महासागरीय तल की चट्टानों की आयु। इसका आंसर होगा सी विभिन्न महाद्वीपों में जीवाश्मों का वितरण। 11 नंबर, पोलर प्लेइंग बल निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ए पृथ्वी का परिक्रमण, बी पृथ्वी का घूर्णन, सी गुरुत्वाकर्षण, डी ज्वारीय बल। इसका आंसर होगा बी पृथ्वी का घूर्णन। फिर 12 नंबर, निम्न महाद्वीपों में कौन गोंडवाना लैंड का भाग नहीं था? ए अफ्रीका, बी ऑस्ट्रेलिया, सी उत्तर अमेरिका, डी दक्षिण अमेरिका। इसका आंसर होगा सी उत्तर अमेरिका गोंडवाना लैंड का भाग नहीं था। थोड़ा सा 13 नंबर, प्रशांत महासागरीय प्लेट उदाहरण है? ए महासागरीय प्लेट का, बी महाद्वीपीय प्लेट का, सी महाद्वीपीय महासागरीय प्लेट का, इनमें से कोई नहीं। कौन सा नंबर है? 13 नंबर। 13 नंबर का हो जाएगा ए आंसर। प्रशांत महासागर प्लेट उदाहरण है महासागरीय प्लेट का। 14 नंबर, कार्बोनिफेरस युग से जुड़े पृथ्वी के सभी स्थल खंड को वेगनर ने नाम दिया।
ए पेंजिया, बी अंगारा, सी गोंडवाना, सी डी टेथी सागर। इसका आंसर तो सबको पता होगा जो थोड़ा भी स्टार्टिंग से अगर पढ़े होंगे ज्योग्राफी तो। इसका आंसर हो जाएगा ए पेंजिया। प्लीज़ दोस्तों इतने अच्छे अच्छे कंटेंट के लिए सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। फिर है कार्बोनिफेरस से जुड़े, हाँ ये तो हो गया। 15 नंबर यूरेशियाई प्लेट उदाहरण है, ए महासागरीय प्लेट का, बी महाद्वीपीय प्लेट का, सी महाद्वीपीय महासागरीय प्लेट का, डी इनमें से कोई नहीं। तो 15 नंबर का आंसर हो जाएगा सी महाद्वीपीय महासागरीय प्लेट का। फिर है 16 नंबर इनमें से किस युग में विश्व के सभी महादेश एकत्रित थे, ए क्रीटेशियस, बी जुरासिक, सी कार्बोनिफेरस, डी पर्मियन। 16 नंबर का आंसर होगा सी कार्बोनिफेरस। फिर है 17 नंबर निम्नलिखित विचारों कथनों पर विचार कीजिए, ए महाद्वीपों के प्रभावित होने की संभावना को अवसर प्रथम विगणन ने दिया। दूसरा विगणन के अनुसार महाद्वीपीय प्रवाह उत्तर तथा दक्षिण की ओर होगा। निम्न उपरोक्त में से कौन सा कथन सत्य है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, ना तो एक और नहीं दो। महाद्वीपीय के प्रथम सिद्धांत शायद हैरी हेल्सन दिया, याद नहीं लेकिन पढ़े हैं। दूसरा नंबर निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, वेगनर के अनुसार पेंजिया स्थल खंड का एकत्रित रूप था। वेगनर ने दूसरा वेगनर ने महाद्वीपीय भाग को सीमा से निर्मित था, महासागरीय भाग को सियाल द्वारा निर्मित माना। तीसरा नंबर पेंथालासा चारों तरफ से पेंजिया से घिरा हुआ था। उपरोक्त में से कौन सा कथन असत्य है? सबसे महत्वपूर्ण लिखा असत्य, मतलब कौन सा कथन गलत है। 18 नंबर का आंसर हो जाएगा सी, केवल 2 और 3, 2 और 3 गलत है, 1 नंबर सही है। वेगनर भूस्थलखंड का एकत्रित रूप था। 19 नंबर वेगनर के अनुसार पेंजिया विभाजन के पश्चात इसका प्रवाह निम्नलिखित में से किन 2 दिशाओं में हुआ? इसका आंसर हो जाएगा ए, उत्तर एवं पश्चिम दिशा में। किन 2 दिशाओं में हुआ? उत्तर एवं पश्चिम दिशा। 20 नंबर महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, ए एंडीज पर्वत का निर्माण पेंजिया के पश्चिम की ओर प्रवाह होने का क्रम में सीमा की रुकावट के कारण हुआ, बी आर्कटिक सागर के निर्माण महाद्वीपों को उत्तरी ध्रुव से हटने के फलस्वरूप उपरोक्त में कौन सा कथन सही है? तो इसका आंसर हो जाएगा 20 नंबर का सी, 1 और 2 दोनों सही है। थैंक यू गाइस, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। आपके एक लाइक सब्सक्राइब से आपका कुछ नहीं जाएगा, लेकिन अगला किसी का भला हो जाएगा, तो इसके लिए थोड़ा बड़ा दिल रख के किसी का भला कर दीजिए। थैंक यू सो मच।